मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अजीज सर क्लास 10th के अंतर्गत यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत मैं पोएम नंबर 2 द सॉन्ग ऑफ लाइफ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने क्लास 10th का फर्स्ट पोएम द फाउंटेन फव्वारे के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा होगा, शेयर किया होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं पोएम नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ आपको भी पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज सर, ये जो हमारे विद्यालय के नाम से चैनल बना हुआ है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। देखिए आपने लिखा है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, इसमें भी हमारा साइलेंट होता है। शाम का मतलब होता है भजन करना या कीर्तन करना, लेकिन यहाँ पर भजन करना या कीर्तन करने से मतलब नहीं है। यहाँ का मतलब है वास्तविकता ऑफ लाइफ मींस जीवन की वास्तविकता होती क्या है जीवन की, इसके बारे में लेखक H.W. लॉन्गफेलो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उनके माध्यम से उन्होंने ये जो पोएम कंपोज किया है, पोएम लिखा है, उसके बारे में हम एक एक स्टैंजा करके आप लोगों को समझाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा पोएम का सारांश आप लोगों को बता देते हैं कि लेखक कहना क्या चाहता है, लेखक का यह पोएम लिखने का भाव क्या है या किस लिए यह पोएम लिखा है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें लेखक यह बताना चाहता है कि हमारे वास्तविक जीवन के लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सोच लेता है, महसूस कर लेता है कि हमारा जीवन एकदम बेकार है, तुच्छ है, किसी काम का नहीं है, तो यह गलत हुआ सोचता है। उसका जीवन कभी खाली नहीं है, उसके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ एक नया उद्देश्य आता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए, उसका तरीका ढूंढना चाहिए। आइए हम इसी बात को इस स्टैंजा के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। उम्मीद होगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 1 पर। लेट बी नॉट इन मोurnful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए मोurnful numbers, हम कुछ मीनिंग लिख दिए हैं। हमको जो लगा है कि यह हार्ड मीनिंग होगी, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग भी अपना एक पेन ले लीजिएगा, एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, उसमें आप लोग मीनिंग को नोट करते जाइएगा। जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसमें हमारा मोबाइल नंबर है, या तो आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं या तो डायरेक्ट हमसे आप बात कर सकते हैं, हम उसका निराकरण करेंगे। अब आते देखिए मोurnful numbers। मोurnful numbers का मतलब यहाँ है कि दुखी कविताएं। नंबर भी वैसे संख्याएं होती हैं, लेकिन इस पद के माध्यम से, इस स्टैंजा के माध्यम से जो अर्थ है वह दुखी कविताएं हैं। उसके बाद इम्पटी मीन्स खाली होना, आपको पता है। सोल मीन्स आत्मा होता है, डेड मीन्स मरी हुई। स्लम्बर मीन्स होता है आराम से सोना या कुछ काम न करना। तीन वस्तुएं होती हैं, सीमित प्रतीत होना है, ये आपको पता है। जो हमको हार्ड मीनिंग लगी है, मैंने आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, इसको आप फेयर कॉपी में या रफ में नोट करते रहिएगा। अब इसको देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। लेट मी नॉट इन मोurnful numbers, सॉरी, टेल मी नॉट इन मोurnful numbers। टेल मतलब होता है
बताना भी होता है, सुनाना भी होता है, दोनों चीजें होती है। टेल, टेल मीन्स होता है बताइए या सुनाइए, मीन्स मुझे नॉट मिस नहीं। इन मोर्नफुल नंबर्स, मोर्नफुल दुखी कविताएं या दुख भरी कहानियां, कविताएं का मतलब है कहानियां। लेखक कह रहा है W.H. लॉन्गफेलो हमें यह बताना चाहते हैं कि हे प्राणी, हमें अपनी दुख भरी कहानियों को मत सुनाओ, हमें अपनी दुख भरी कविताओं को मत सुनाओ। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, हमारा जो जीवन है इज एन एम्प्टी ड्रीम, एम्प्टी मींस खाली, ड्रीम मींस स्वप्न है, हमारा जीवन एक खाली स्वप्न है, कोरा स्वप्न है। मुझे अपनी दुख भरी कहानियां मत सुनाओ, मैं जानता हूं कि ये जीवन हमारा एकदम कोरा कागज है, इस कोरे कागज पर जब तक कुछ लिखा नहीं जाता तब तक हमारे सामने कोई भी कठिनाई या परेशानी नहीं आती है। इसलिए तुम हमें अपनी दुख भरी कहानियां या कविताएं मत सुनाओ, क्योंकि यह हमारा जीवन एकदम कोरा स्वप्न है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। For the soul is dead that slumber, for the soul means आत्मा is dead means मरी हुई है, that slumber जो कह रहा है आराम से सोता है, जो व्यक्ति आराम से सोता है उसकी आत्मा भी एकदम मरी हुई के समान होती है। अर्थात जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करना चाहता है, हमेशा आलस करता है, उसकी आत्मा एकदम क्षीण हो जाती है, एकदम स्तब्ध हो जाती है। इसलिए हे पाठकों जो पढ़ने वाले हैं, श्रोतागण जो सुनने वाले हैं, आप इतना याद रखिए कि हमारा जीवन एक पूरा स्वप्न है और हमें कभी भी मरी हुई आत्मा की तरह नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहता है उसकी आत्मा एकदम क्षीण हो जाती है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, एंड मींस और थिंग्स मींस वस्तुएं, आर नॉट व्हाट दे सीम, व्हाट मींस जो दे मींस सीम मींस प्रतीत होती हैं, और जो वस्तुएं उन्हें दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, वे वस्तुएं वे चीज नहीं रहती हैं, वह चीजें एकदम समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हे पाठक, जितने भी पढ़ने वाले हैं या श्रोतागण जो सुनने वाले हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी चीजें हैं इस संसार में दिखाई देने वाली हैं, इन सब चीजों का एक उद्देश्य है, एक वास्तविक लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ना चाहिए। एक बार फिर से इस पोयम को हम रिपीट कर दे रहे हैं। टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, हे पाठकों हमें अपनी दुख भरी कहानियां मत सुनाओ, हमें अपनी दुख भरी कविताएं मत सुनाओ, क्योंकि यह हमारा जीवन एक पूरा कागज के समान है, और यह आत्मा जो आराम से सोता है उसके लिए आत्मा एकदम मरी हुई चीड़ के समान है, और जितनी भी इस संसार में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वह एकदम ठीक है मरी हुई चीड़ हुई प्रतीत दिखाई देती है। इसलिए ये पाठक तुम इस बात पर ध्यान दो कि अपने जीवन में एक वास्तविकता को लाओ, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। और फिर हम अब नेक्स्ट स्टैंजा में इसके बारे में देखते हैं कि लेखक क्या लिखा है। अब आप देखिए पोएम नंबर 2 में स्टैंजा नंबर 2 अब बताने जा रहे हैं। मैंने आपको स्टैंजा फर्स्ट बता दिया है। अब सेकंड देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज एर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑन द शोर। इस स्टैंजा में मैंने जो कठिन मीनिंग है मैंने यहाँ पर लिखा है, आप रफ लेकर के इसका नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए, एर्नेस्ट मींस होता है गंभीरता पूर्वक, गोल मींस होता है हमारा लक्ष्य उद्देश्य, ग्रेव मींस होता है कब्र, रिटर्नेस्ट मींस होता है वापस आना, डस्ट मींस धूल होता है, और सोल मींस आत्मा, आपको पता ही है। अब आते हैं, अब इसमें लेखक ये वास्तविक जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इस स्टैंजा में बता रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ में जीवन इज रियल वास्तविक है, हमारा जीवन एक वास्तविक जीवन है।
लाइफ इज एर्नेस्ट, और जीवन हमारा लाइफ जीवन इज एर्नेस्ट मींस गंभीरता पूर्वक है, मतलब हमारा जीवन एकदम गंभीरता पूर्वक है, अर्थात हमें अपने जीवन में हमेशा एकदम गंभीर रहना चाहिए। अगला है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल एंड मिस और द ग्रेव इज कब्र, ग्रेव मिस होता है कब्र, इज नॉट इट्स गोल, इज मिस है नॉट मिस नहीं, इट्स गोल मिस लक्ष्य या उद्देश्य, और इसका जो कब्र है, जो जैसे दो प्रथाएं होती है, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, लाशों को कब्र में दफन करते हैं, हम लोग उसका दाह संस्कार करते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि मतलब वही दोनों का मतलब है, दाह संस्कार करने का मतलब और कब्र में दफनाने का मतलब यही है कि एंड मिस और द ग्रेव मिस कब्र मिस है नॉट मिस नहीं, इट्स गोल इसका उद्देश्य, मतलब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उद्देश्य है यह केवल कब्र में जाना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपने जीवन को एक वास्तविक बनाना चाहिए, हमें अपने जीवन को एक गंभीरता पूर्वक धारण करना चाहिए। डस्ट दाऊ आर्ट टू, डस्ट धूल, ये जो मिट्टी है, धूल है, कण है, दाऊ मिस तुम होता है, पहले के ग्रामर में दाऊ चलता था, लेकिन अब वही दाऊ को योग कर दिया गया है, दाऊ मिस तुम आर्ट, ये कला, ये तुम्हारी कला है, धूल में मिल जाना और धूल में खेलना, दफन होना, ये तुम्हारी एक कला है, इस पर मत जाइए, डस्ट रिटर्न, और उसी धूल में फिर आपको वापस आ जाना है, अर्थात यह आत्मा जो हमारे शरीर की आत्मा है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसी तरह से यह हमारे जो कलाएं हैं, धूल मिट्टी में समाना, फिर वापस आना, ये हमारी ये कलाएं हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज मींस नहीं, वाज नॉट मींस नहीं, स्पोकन कहा जा सकता है आप द सोल मींस आत्मा, इस आत्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा अमर रहती है, यह केवल एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस तरह से जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम कपड़े को उतार करके रख देते हैं और नए कपड़े को धारण कर लेते हैं, उसी तरह से यह हमारी आत्मा भी है कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में धारण कर लेती है। अब यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, जीवन एक वास्तविक है, जीवन एक गंभीर है, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य केवल कब्र ही नहीं रहना चाहिए, अर्थात मृत्यु तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो ये हमारी कलाएं हैं, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी कलाएं हैं, वह मिट्टी में दब जाती हैं, लेकिन वह फिर पुनः वापस आ जाती हैं, और इसके बारे में, आत्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह हमने दूसरा स्टैंजा आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। अब तीसरा स्टैंजा आप लोगों को समझा, अब हमने आप लोगों के सामने स्टैंजा नंबर 3 लिखा हुआ है, अब इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी देखिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सैरो इज आवर स्टैंड एंड आवर वे, बट टू एक्ट एंड ईच टुमारो फाइंड्स अ फादर देन टुडे। अब स्टैंड इन आवर वे का मतलब होता है जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य। अब इसमें लेखक यह बता रहा है कि हमें अपने जीवन में न तो अधिक सुख भोगना चाहिए, सुख भोगने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए, न तो दुख भोगने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ करके हमें आने वाले अपने भविष्य को संवारना चाहिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। आइए इस पद्य में देखते हैं लेखक H.W. लॉन्गफेलो क्या बता रहे हैं। नॉट एंजॉयमेंट, नॉट मिस नहीं, एंजॉयमेंट आनंद प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अधिक आनंद नहीं प्राप्त करना चाहिए, न तो हमें आनंदित होकर के रहना चाहिए कि अगर हम खुश हो गए तो हमेशा उसी में खुशी में ही अपना जीवन व्यतीत कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नॉट सारो, एंड मिस और नॉट सारो, और न तो अधिक दुख भोगना चाहिए, सारो मिस होता है दुख,
और न तो अधिक अपने जीवन में दुखी होकर के कि हमारे ऊपर कुछ विपत आ गई है, कोई समस्या आ गई हो तो उससे हम दुखी होकर के पूरा उसी में अपना समय नष्ट करें, व्यतीत करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इज आवर डेस्टाइन्ड इन आवर वे, इज क्या आवर डेस्टाइन्ड मींस हमारे भाग्य में, इन आवर वे हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य, कह रहा है कि हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य जो भी हो वह हमारे जीवन में ही उतारना चाहिए। यह नहीं कि हमारे पूर्व निर्धारित समय में पहले हम सुख भोग रहे थे या दुख भोग रहे थे, उसी में लेकर के अपने जीवन को बिताए, अपने समय को बिताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, फिर यहाँ लेकर कह रहा बट मींस लेकिन, टू एक्ट कार्य करना चाहिए, दैट इज टुमारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए, प्रत्येक आने वाले समय के लिए, आने वाले भाग्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। फाइंड अस फादर देन टुडे, फाइंड अस हमें ढूंढना चाहिए, पता लगाना चाहिए, फर्दर देन टुडे, फर्दर ठीक है, फादर देन टुडे आज की अपेक्षा, आज की अपेक्षा हमें आने वाले कल के लिए, हमें आने वाले कल के लिए अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। न कि हम अगर सुखी हो गए हैं या हमारे पास बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति हो गई है तो उसी में हम अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यदि हमारे जीवन पर बहुत अधिक संकट आ गया है, दुख पड़ गया है, तो उस दुखी होकर के अपना जीवन भी नहीं व्यतीत करना चाहिए। हमें अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमेशा हमें अपने कार्य को करना चाहिए और आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि ताकि हमारा भविष्य इससे आज की अपेक्षा अधिक बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। यह पोएम नंबर 2 के 3rd स्टैंजा में लेखक ने बताया है। अब हम 4th स्टैंजा इसके बाद समझाने जा रहे हैं। अब हम स्टैंजा नंबर 4 लेकर के आए हैं। अब इसमें देखिए लेखक क्या बताना चाह रहा है कि ये हमारा जो जीवन है ये बहुत छोटा है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इसी के बारे में ये स्टैंजा में लेखक बता रहा है। देखिए एक बार, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव still like muffled drums are beating funeral marches to the grave। देखिए यहाँ पर जो हार्ट मीनिंग है, फ्लीटिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से बिताना। मैंने मीनिंग भी लिख दिया है, आप लोग इसको नोट्स करते जाएंगे। स्टाउट मीन्स होता है मजबूत होता है, मफल्ड मीन्स होता है आवाज दबाना, और फनरल मीन्स होता है दफना देना, दबा देना, मार्चेज मीन्स आगे बढ़ना। मैंने मीनिंग लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं, आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट कलाएं अर्थात जीवन या ज्ञान, इज लॉन्ग बहुत विस्तृत है, लॉन्ग मीन्स विस्तृत लंबा। हमारे जीवन का जो ज्ञान है, कलाएं हैं, ये बहुत विस्तृत हैं। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, एंड मीन्स और टाइम इज फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मीन्स तेजी से बीतना। कह रहा है कि हमारा जीवन ज्ञान हमें जीने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, यह बहुत लंबा है। लेकिन हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हमारे जो जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जो समय है वह बहुत तेजी से बीतता चला जाता है। एंड आवर हार्ट्स दो साउट एंड ब्रेव, यद्यपि आवर हार्ट्स और जो हमारा हृदय है, दो स्टाउट मजबूत है एंड ब्रेव बहादुर है। यद्यपि हमारा हृदय जो है बहुत मजबूत है और बहादुर है, फिर भी यह समय बहुत तेजी से अपनी गति से बढ़ता चला जाता है। स्टील लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग, कह रहा है स्टील लाइक सेम उसी के समान, मफल जो दबा दिया जाता है, ड्रम आवाज
कह रहा है कि मफल मतलब होता है जो हम लोग मुख में अगर कोई चीज बांध लेते हैं तो उससे हमारी आवाजें कम निकलती हैं। आर बीटिंग धड़कन, कह रहा है जो हमारे हृदय की धड़कन है ये इसको दबा दिया गया है, इसको बहुत ध्यान से करने सुनने पर सुनाई देता है। और फनरल मार्चेस टू द ग्रेव, और फनरल यह आगे बढ़ता जाता है, मार्चेस आगे बढ़ता जाता है, फनरल में से दफनाते हुए दबते हुए टू द ग्रेव में से कब्र की ओर। और अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो हमारा जीवन है ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अवस्था बीतती जाती है, हमारा समय जल्दी जल्दी बीतता चला जाता है और हम लोग कब्र की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। आज के दिनांक कि हमारा ज्ञान बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा है और समय इसके लिए बहुत तेजी से बीतता चला जाता है, हमको पता नहीं चलता है कि समय कब बीत गया है। यद्यपि हमारा हृदय जो है बहुत मजबूत है, बहुत बहादुर है, फिर भी हमको यह नहीं पता चलता है कि समय कब बीत गया है। और कह रहा है कि जो है हमारे हृदय की धड़कन है ये एक दबी हुई है, जिस तरह से किसी भी मुर्दे को या किसी भी शव को अगर दफना दिया जाता है तो उसकी आवाजें बाहर नहीं निकलती हैं, उसी तरह से यह एक ड्रम की आवाज की तरह, ढोल की तरह हमारी आवाजें, हमारे दिल की धड़कनें उसी में दबी हुई है और हमेशा वह कब्र की ओर आगे बढ़ती चली जाती है कि हम कब्र के पास चले जाना है। वहां पर लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने क्या हमारे जीवन में लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। अब आगे अगले स्टैंजा में हम आप लोगों को अभी समझाएंगे स्टैंजा नंबर 5। देखिए अब स्टैंजा नंबर 5 देखिए। इन द वर्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विकस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवेड कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अब इसमें लेखक यह बता रहा है कि हमें कभी भी अपने जीवन में एक भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए किसी दूसरे की सहारा लेना पड़ता है, वह चीजें हमें नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, हमें अपने सहारे आगे बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं इस स्टैंजा के माध्यम से। मैंने जो यहाँ कठिन मीनिंग है, फील्ड ऑफ बैटल मिस होता है युद्ध स्थल होता है, और वैक्यस मिस होता है अस्थायी पड़ाव, और डंब मिस होता है गूंगा, स्ट्राइक मिस संघर्ष। मैंने यहाँ हार्ड मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोग रख कर इसको नोट बनाते रहेंगे। अब आते हैं स्टैंजा की ओर। इन द वर्ड, वर्ड मिस संसार, बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, बोर्ड मिस व्यापक, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का स्थल है। अर्थात इस लाइन में, इस पंक्ति में लेखक यह तुलना कर रहा है, संसार की तुलना एक युद्ध स्थल से कर रहा है कि यह संसार बहुत व्यापक है और एक युद्ध स्थल के समान है। इन द वैक्यस ऑफ लाइफ, इन द वैक्यस अपना जो अस्थायी पड़ाव, लाइफ इस जीवन, मतलब इस संसार में हमने अपना जीवन अस्थायी पड़ाव, जिस तरह से युद्ध में लोग अस्थायी पड़ाव डाल करके रहते हैं, युद्ध करते हैं, वहां युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, वह वहीं पर अस्थायी पड़ाव बना करके रहते हैं। उसी तरह से लेखक कह रहा है कि हम अपने जीवन को एक अस्थायी पड़ाव के रूप में एक युद्ध क्षेत्र में उतार लिए हैं। और बी नॉट लाइक डम, बी मिस होना चाहिए, नॉट मिस नहीं, लाइक मिस समान, डम मिस गूंगे की तरह। और हमें अस्थायी पड़ाव तो बना लिए हैं लेकिन हमें वहां पर गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइविंग कैटिल, जिस तरह से ड्राइविंग से चलाया जाता है, कैटिल मिस पशुओं के झुंड को, जिस तरह से पशुओं के झुंड को किसी दूसरे के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाता है, चलाया जाता है, उसको उसकी लक्ष्य की ओर पहुंचाया जाता है। लेकिन हम लोग जीवन एकदम अपने जीवन को उतारने के लिए उस गूंगे भेड़ बकरियों पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, बी मीन्स होना चाहिए हीरो मीन्स वीर,
नायक, हमें एकदम वीर होना चाहिए। इन द स्ट्राइक, संघर्ष में हमें अपने जीवन के संघर्ष के लिए हमेशा एकदम वीर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, लेखक कह रहा है कि यह संसार, यह जो हमारा जीवन रूपी संसार है, यह एक अस्थायी युद्ध के स्थल के समान है, जिसमें कह रहा है कि जिस तरह से हमारे भेड़ बकरियां पशु होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, चराने के लिए, उनके मंजिल तक ले जाने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन हम लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम लोग तो अधिक, हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, हमें तो किसी की सहारा नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने जीवन में जो संघर्ष है, कठिनाई है, इसे पार करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए हमें स्वयं एक बहादुर होना चाहिए, हमें एक स्वयं वीर बनना चाहिए। यह हमारा स्टैंजा नंबर 4-5 में लेखक ने हमें बताया है। अब आगे की स्टैंजा जो अभी 4 स्टैंजा बची हुई है, मैं इसे कल लेक्चर नंबर 2 में लेकर के आऊंगा, और मुझे उम्मीद होगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं अब, थैंक यू।